दोस्तों आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सोया मटर की ऐसी रेसिपी आपने इससे पहले कभी बनाई नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हम 5 से 6 तरह के अलग अलग फ्लेवर देंगे। खट्टा, मीठा, तीखा और उमामी भी, और उसी के साथ में एक एरोमेटिक खुशबू भी इसके अंदर आएगी। तो चलिए मिलके बनाते हैं शानदार सी रेसिपी। 1 कप सोया चंक्स। आपको हमेशा बोलता हूँ सोया चंक्स कभी लूज ना लें, मतलब खुले जो आते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, उसमें अजीब सी स्मेल आती है। और ये जो है किसी भी ब्रांड का आप लीजिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लीजिए। सोया चंक के प्रोसेस के अंदर उसमें एक स्मेल रह जाती है, तो उस स्मेल को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे सोक करना भी ज़रूरी है। सोक तो हम ठंडे पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा गर्म पानी से कीजिए इसको। जो प्रोसेसिंग स्मेल होती है वो निकल जाती है। और अगर आप इसमें नमक डालेंगे तो और भी बढ़िया काम हो जाएगा। नमक भी पी लेगी हमारी सोया बड़ी। अब कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देते हैं, जिससे फूल जाएगी। जब तक सोया बड़ी हो रही है तब तक हम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। 2 अनियन ले लिए मैंने मीडियम साइज के, वाइट पार्ट निकाल लेते हैं और इसको चॉप कर लेते हैं। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा मैं रखूंगा, हल्का सा खट्टापन बढ़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 टमाटर लिए हैं, इनकी आई निकाल लेते हैं और इनको भी फाइन चॉप कर लेते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, भाई ये मशरूम कहाँ से आ गई, हम तो सोया चाप बना रहे थे। इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा, पहले कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल फाइन चॉप करिए इसको। आप चाहें तो किसी फ्रूट प्रोसेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोगों में एक गलत फहमी रहती है इसके डंठल के बारे में कि ये डंठल फेंक देना चाहिए। बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। अगर ये ख़राब नहीं है तो आप चाहें तो इसको हल्का सा इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं बस। लेकिन इसके अंदर भी उतना ही टेस्ट होता है जितना इस मशरूम के अंदर होता है, बस इसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें देखेंगे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, और अगर इसको तोड़ के देखें तो इसके अंदर पानी की मात्रा कम होगी। ये बिल्कुल वाइट होती है और ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सी होती है। और कई लोगों को ये लगता है कि ये ब्लैक पार्ट होता है, इसको फेंक देना चाहिए। इसको भी नहीं फेंकना चाहिए, ये भी एक मशरूम का पार्ट होता है। इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिए। पता नहीं चलना चाहिए कि मशरूम डाला है या नहीं डाला है, सिर्फ इसका फ्लेवर आना चाहिए। मशरूम की एक कहानी और है कि इसको बहुत ज़्यादा चॉप करेंगे ना आप, तो कालापन भी आने लग जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि नाइफ आपको कम चलाना पड़े। और अब हम शिमला मिर्च काट रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सोया कीमा बना रहे हो, शिमला मिर्च डाल रहे हो, मशरूम डाल रहे हो, बना क्या रहे हो? बताऊंगा, पहले काट लेते हैं। इसके बीज निकाल लीजिए। और आपको हमेशा बोलता हूँ कि शिमला मिर्च थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, मोटी वाली नहीं होनी चाहिए। तो पतली शिमला मिर्च होती है ना, पतली सी लेयर होती है, उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ट्राई करके देखना आप। और इसको भी हम मशरूम की तरह फाइन चॉप कर लेंगे। पहले तो जूलियन, उसके बाद चॉप। सोया बड़ी ठंडी भी हो गई है, फूल भी गई है। अब इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। ये झाग वाला पानी दिख रहा है आपको, इसी के अंदर एक स्मेल होती है जिसका निकलना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग ये प्रोसेस नहीं करते हैं, इसको करना बहुत जरूरी होता है। इसको भिगाया, निचोड़ा और उसके बाद में इसको हम पीस लेंगे। लेकिन फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाना है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना पड़ेगा। धागे धागे से रहने चाहिए, कोर्सली पीसना चाहिए, दरदरा सा। पल्स मोड पे चलाना है इसको। चलाया, रोका, चलाया, रोका। इसका टेक्सचर देखिए, टेक्सचर ऐसा ही आना चाहिए, धागे धागे जैसा, बारीक नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के सबसे पहले मैं सोया चूरा की भुनाई करूँगा। हमने जो इतनी मेहनत करी, इसको भिगोया फिर पीसा, आप चाहें तो मार्केट के अंदर सोया चूरा भी मिलता है, सोया ग्रेनुला के नाम से, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मिलता है तो। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको डायरेक्ट बना देंगे तो जो सोया चूरा का टेक्सचर होता है ना, वो कभी नहीं आता है। इसलिए इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। जैसे सोया बड़ी को हम फ्राई या फिर शैलो फ्राई करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे तेल गर्म हो गया तो सबसे पहले सोया चूरा ऐड कर देते हैं और मीडियम हीट पे इसकी भुनाई करेंगे हम। प्याज डाल के, मसाला डाल के इसकी भुनाई करते इसमें टेक्सचर नहीं आ पाता। दोस्तों एक बात का हमको और ध्यान रखना है, जो सोया चूरा होता है उसमें से पानी निकाल दीजिए पूरी तरह से, अच्छी तरह से निचोड़ के। क्यों? क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा ना तो इसकी सेटिंग से भुनाई नहीं होगी और ये मैश होता चला जाएगा। जैसे बिखर रहा है ना, अभी इस तरह से बिखरना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है। अगर इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती ये डो जैसा एक तरफ सिमट जाता। 5 से 7 मिनट इसको भूनेंगे ना तो धीरे धीरे करके इसमें कलर चढ़ने लग जाएगा। ये देखिए भुनाई का कलर आ गया ना धीरे धीरे करके। इसकी अच्छी से भुनाई होनी चाहिए। आप चाहें तो बीच में इसको खा के भी देख सकते हैं, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल बिखर रहा है, ये अच्छा सा कलर भी आ गया है। लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको। अब इसको खाली कर लेते हैं। चलिए अब मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे तेल गर्म हो जाए तो कुछ खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, डोडा इलायची, दालचीनी, इनका तड़का लगा देते हैं। जब तक मसालों में से खुशबू ना आने लग जाए तब तक उनको तड़काना चाहिए। और यहीं पे हम 1 छोटा चम्मच जीरा भी ऐड कर देते हैं। अब सबसे पहले अनियन ऐड करते हैं। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं बढ़िया सी। आप चाहें तो गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो वहीं पर हमको
मटर ऐड करना है। ये फ्रोजन मटर है, आपको हमेशा बोलता हूँ फ्रोजन मटर हो या कोई सी भी सब्जी हो, उसको गर्म पानी में या ठंडे पानी में भिगो के रखिए, तो एक फ्रोजन स्मेल निकल जाती है। अगर इसको सौते नहीं करेंगे ना तो मटर में एक कच्चापन सा रह जाता है, और जब इसको फ्राई कर लेते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। अब यहाँ पे दो काम एक साथ हो रहे हैं, प्याज तो हमारा फ्राई हो ही रहा है, उसी के साथ में मटर भी यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो मटर के अंदर एक हल्की सी सफ़ेदी दिखाई देने लग गई है, मतलब कि मटर बढ़िया से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। हल्की सी सफ़ेदी आ गई है, मतलब मटर अच्छे से पक चुके हैं। अगर प्याज की बात करें तो प्याज भी यहाँ पे हल्के से ब्राउन हो गए हैं, पूरी तरह से ब्राउन नहीं हुए हैं। तो उसी टाइम हम यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब शिमला मिर्च भी यहाँ पे फ्राई हो जाएगी और प्याज भी पूरी तरह से ब्राउन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे टाइमिंग का बड़ा गेम है। प्याज बढ़िया सा ब्राउन हो गया है, कब मैंने शिमला मिर्च डाली, कब मैंने मटर डाले, तो प्याज की भुनाई नहीं रुकी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मशरूम डाल देता पहले, तो मशरूम छोड़ता है पानी, पानी छोड़ने की वजह से प्याज फ्राई नहीं हो पाता। अब जाएगा मशरूम। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे मशरूम तो डालते ही सॉफ्ट हो जाता है। मशरूम की खासियत है कि इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, डालते ही सॉफ्ट हो जाता है। चलिए मशरूम ने अपना पानी छोड़ दिया है, मशरूम सॉफ्ट हो गई है, तो यहीं पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगा 2 बड़े चम्मच। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता दोस्तों, हल्का सा पकाया जाता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो लहसुन की अदरक की खुशबू ही उड़ जाएगी सारी। कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पका लेते हैं। लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया है, अब टमाटर ऐड कर देंगे। और जैसे ही आपने टमाटर डाला वैसे ही यहाँ पे नमक डालना है बीपी के हिसाब से, और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर ढक्कन लगा के हम छोड़ देंगे, जिससे ये पकता रहेगा धीरे धीरे करके। आधा कप दही लिया है, बिल्कुल फ्रेश, खट्टा नहीं होना चाहिए। आधी छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्की सी तीखी वाली लाल मिर्च, धनिया 2 छोटे चम्मच, थोड़ा सा जीरा डालना है मेरे को, कच्चा जीरा सावा। अब दही के साथ सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि सब्जियाँ कितनी पकी हैं। तेल छोड़ने लग गई है, टमाटर अच्छा सा पक गया है, सॉफ्ट हो गई हैं सब्जियाँ, बहुत अच्छी थी। तो अब यहीं पे ऐड करूँगा मैं दही वाला मसाला। और जैसे ही आपने दही का मसाला डाला तुरंत इसको स्टर करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना दही कड़ल हो जाता है, दाने छोड़ देता है। दही डालने के बाद मुझे लगभग 5 से 7 मिनट लगे इसको पकाने में। ये दानेदार हो गया है, रंगत छोड़ रहा है, रोगन बाहर की तरफ आ रहा है, पैन में चिपकना बंद हो गया है मसाला। इसका मतलब ये मसाला प्रॉपर्ली पक चुका है। जो सोया चूरा भून के रखा था ना हमने, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे, अब इसको भी इसके साथ में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो सोया चूरा है वो मसाले को पिएगा कैसे, थोड़ा सा पानी ऐड करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा, जिससे कि मसाले सही ढंग से सोया के अंदर चले जाएं। और अब देखिए क्या रंगत आ चुकी है यहाँ पे। पानी डालने के बाद हमने कम से कम 10 मिनट इसको और पकाया है, जिससे कि सोया चूरा सारे मसाले का फ्लेवर अपने अंदर ले ले। चलिए अब फिनिशिंग करते हैं इसमें। ये 5 से 6 हरी मिर्च, यहाँ पे गरम मसाला या फिर पाव भाजी मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। ये है कम से कम 5 से 6 पुदीने की पत्तियाँ, बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही भीना भीना टेस्ट आता है इसका। इसको तोड़ के डाल देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 5 से 6 हरी पत्तियाँ। और ये है गेम चेंजर, अगर आपके पास में केवड़ा जल है तो इसमें 1 बड़ा चम्मच केवड़ा जल डाल दीजिए, फिर देखिए कमाल। तो ये है दूसरा गेम चेंजर, हल्का सा काला नमक। और ये रही भुनी हुई कसूरी मेथी। और ये हमारा सोया चांप रेडी हो चुका है कंप्लीट। ये देखिए क्या शानदार रंगत आ रही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर खट्टा, थोड़ा तीखा, हल्का सा मीठा और उमामी टेस्ट लेके आएंगे। तो मीठा इसमें आया शिमला मिर्च की वजह से, उसमें हल्की सी मिठास होती है। इसी के साथ में उमामी टेस्ट मशरूम की वजह से आता है। मशरूम के अंदर नेचुरली MSG होता है, मतलब मोनोसोडियम ग्लूमेट। और इसी के साथ में हल्का सा खटास के लिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है। और जो खुशबू लाने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी मिंट और थोड़ा सा केवड़ा जल मिलाया है। तो एक परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट टेस्ट इसमें आ गया है। लेकिन ढेर सारा धनिया जाएगा जब श्रद्धा अनुसार, तब ही ये पूरी रेसिपी पूरी हो पाएगी। अब आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा इसको देख के। अब पाव के साथ में खाइए, रोटी के साथ में, या फिर पराठे के साथ में, आपकी मर्जी है। दोस्तों एक बार जरूर इसको इस तरह से बना के देखना, सारे सीक्वेंस का ध्यान रखना, आपकी सोया कीमा बहुत ही बेहतरीन बनेगी। आप सोचते रह जाओगे टेस्ट कहाँ से आ रहा है। तो ये खाइए कीमा हमारा शानदार मटर वाला, उमामी टेस्ट, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा, तीखा जबरदस्त, और मटर के साथ।